बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से 2 ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, जो कि थोड़ा-सा एलिगेंट सा लुक देंगे आपको पहनने के बाद। स्टाइलिश से डिज़ाइनिंग है, ओवर डिज़ाइनिंग नहीं है कि वो अलग से आपको तंग करे और आप लॉन्ग टाइम ये डिज़ाइनिंग पहन सकें। तो मेरी डिज़ाइनिंग की कोशिश भी यही होती है कि इस तरह से आपके साथ शेयर करूँ कि आप जो है वो बनाएँ, तो बनाने के बाद पहले कहीं आने-जाने में भी पहन लें, तो जब घर में भी बाद में आराम से आप पहन सकें, तो आपको डिज़ाइनिंग तंग ना करे। ठीक है, तो अब पहला ड्रेस हम शुरू करते हैं, डिज़ाइनिंग दिखाते हैं। दोनों 2 पीसेस ड्रेसेस थे, साथ में हमने प्लेन दुपट्टे लिए। अब पहला ये ड्रेस था, बीच ट्री का ड्रेस था, ऑल ओवर प्रिंट का ड्रेस था। इसकी पैंट तो ब्लैक और व्हाइट कलर के प्रिंट में है। शर्ट के ऊपर इन्होंने 2-3 कलर्स दिए हुए थे, तो जो उसमें से हमने रेड कलर का इंतखाब किया, क्योंकि रेड आप देख सकते हैं इसके ऊपर रखकर कितना खूबसूरत प्यारा-सा लग रहा है। तो हमने उसका ब्रांडेड ही प्लेन फैब्रिक जो मैं ला के रखती हूँ, तो वो मैंने उसमें प्लेन जो है वो रेड कलर भी अलग-अलग आते हैं। हमें बड़ी मुश्किल से ये सब चीज़ें भी तो देखनी होती है ना, कि हम फिर सेम कलर का ही हमने रेड कलर का निकाला फैब्रिक। उसके बाद फ्रंट प्लेटेड मैंने इसमें कुर्ती बनाई है। बैक वाली साइड से मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। यहाँ पर प्लेट्स वगैरह मैंने नहीं डाली, आप चाहें तो डाल सकते हैं। काफ़ी कुर्तियाँ ऐसी शेयर की हैं मैंने डिज़ाइनिंग की, जिसमें आप प्लेट्स वगैरह डाल लें, बैक के ऊपर भी। तो अब यहाँ पर मैंने फ्रंट प्लेटेड कुर्ती बनाई है। इसमें मैंने सबसे पहले योक के हिसाब से कट किया, इसको तकरीबन एक्स्ट्रा 4 से 5 इंच ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने इसमें प्लेट्स डाली, दोनों की डायरेक्शन फ्रंट की तरफ रखी। फिर हमने योक बनाई। अब जो योक बनाई तो उसमें जो रेड कलर का इंतखाब किया, अब योक में जो सेंटर से कट किया, फिर उसके बाद हमने इसमें पोटली बटन्स लगाए रेड कलर के ही बना के। इसकी भी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैंने शेयर की है, तो इसमें आपको बहुत आसान तरीका बताया है, 2 तरह से पोटली बटन्स मैंने बनाने बताए आपको। उसके बाद राउंड नेक वगैरह बनाया मैंने पोटली बटन्स के साथ, जब अटैच कर दिया दोनों पार्ट्स को, फिर उसके बाद हमारी योक तैयार हो गई। उसके हमने अकॉर्डिंग कट किया और इसके साथ जॉइंट किया। इसके नीचे वाले पार्ट के साथ फिर रेड कलर की हमने ये फैब्रिक पट्टी लगाई, तकरीबन पौने इंच चौड़ी, और उसमें हमने फिर व्हाइट कलर की लेस को फिल किया। अब नीचे वाली साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने दामन और चौक को बिल्कुल हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रखा हुआ था ना, यही चौड़ाई में ज़्यादा रखा था, तो हमने इसी को हेम कर दिया इस तरह से। ये देखें, डबल फ़ोल्ड करके, और इस तरह से हमने इस पे सिंपल सिलाई लगा दी ब्लैक कलर के ही धागे से। ठीक है, रेड कलर का मैंने यहाँ पे इंतखाब नहीं किया, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था, फिर वो लाल-लाल सा भर जाता, और फिर ट्राउज़र उसका नीचे ब्लैक वाइट है। तो जब हम ब्रांड स्टाइल स्टिच कर रहे हैं, तो सिंपल बस मैंने इसमें स्लीव्स में और इसका जो है वो शर्ट में फ्रंट के ऊपर, ये योक वाली साइड के ऊपर, बस इसमें मैंने रेड कलर का यहीं पे यूज़ किया। उसके बाद मैंने स्लीव्स को बनाया है, वो भी प्लेटेड स्लीव्स बनाई है मैंने, ये देखें इस तरह से। इसमें मैंने सिर्फ सेंटर में 4-4 प्लेट्स डाली हैं, और उन दोनों प्लेट्स की मैंने डायरेक्शन फ्रंट वाले पार्ट की तरफ रखी है। ये देख सकते हैं आप। इस तरह से सिर्फ 4-4 प्लेट्स डाली हैं, और प्लेट्स ऐसे डालनी है कि आपने जो स्लीव्स की जो फ्रंट साइड होती है वो थोड़ी गहरी कट करते हैं ना आर्म होल को, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, और दोनों की फिर आपने उस स्लीव्स को इस तरह से सेंटर की तरफ प्लेट्स डाली है मैंने। वैसे इसका शॉर्ट मैंने बनाया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस आप लोग दुआ करें, अल्लाह मुझे जल्दी से थोड़ी इतनी हिम्मत दे, जल्द से चैनल बना लूँ मैं शॉर्ट्स का, और फिर आपके साथ सारे स्लीव्स की डिज़ाइनिंग और दुपट्टों के सारे जो जिस तरह से अलग-अलग तरीके से मैं फ़ोल्डिंग कर रही हूँ, अलग-अलग तरीके से लेसेस लगा रही हूँ, तो सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। काफ़ी सारे शॉर्ट्स मेरे जमा हुए हो गए हैं, लेकिन बस मुझे जैसे ही टाइम मिला ना, जिस दिन बस चैनल बन गया ना, उस दिन धड़ाधड़ सारे शॉर्ट्स अपलोड हो जाएँगे। तो अब ये देखें, यहाँ पर मैंने स्लीव्स आपको ना पहन के भी दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, स्टाइलिश सा ये लुक दे रही है। तो इस तरह से मैंने इसको बस 4-4 प्लेट्स डाली हैं, दोनों की डायरेक्शन हमने फ्रंट पार्ट की तरफ रखी है। दोबारा आपको बता देती हूँ, फिर वही रेड वाली पट्टी को मैंने रॉन्ग साइड की तरफ से स्टिच किया। जैसे हम लोग फैशन पट्टी लगाते हैं ना, फेसिंग लगाते हैं, सीधी साइड पे सिलाई करके उल्टी साइड के ऊपर इसको हेम कर देते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड से बैक साइड से लगाया, यानी रॉन्ग साइड की तरफ से लगाया, और फिर उसको फ्रंट की तरफ पलट दिया, और फिर उसके बाद मैंने उसमें लेस को फिल कर दिया, वही व्हाइट वाली लेस को। तो आप देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग बस ऐसी ही करें कि हर चीज़ ना भर दें, बस वो अच्छा सा एक लुक दे आपको। और उसके बाद इसकी पैंट बनाई है मैंने इस तरह से, थोड़ा-सा बॉक्स ट्राउज़र स्टाइल में मैंने ये बनाई है, और शर्ट को भी ना थोड़ा-सा लॉन्ग रखा है। और उसके बाद इसका पाइंचा जो मैं आपको है वो दिखा देती हूँ। मैंने तकरीबन 8 से साढ़े 8 इंच का जो है वो इसकी पाइंचा मैंने बनाया है, थोड़ा-सा बॉक्स ट्राउज़र स्टाइल में ही बनाया है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखा है। ये देखें, 8 इंच का मैंने बनाया है इसका ट्राउज़र। दोबारा आपको मैंने एक बार और दिखा दिया। अब उसके बाद मैंने इसको इस तरह से, ये हमारा पास इसकी पैंट हो गई। अब मैं आपको इसका जो है ना दुपट्टा दिखा देती हूँ। ये देखें,
रेड कलर का इसका हमने दुपट्टा ये जो बनाया है, तो ये देख सकते हैं आप। इसमें मैंने रेड कलर का ही किया, हालाँकि मेरे पास ब्लैक वाइट में थोड़ा फैब्रिक था, लेकिन मुझे वो थोड़ा-सा ना अच्छा लुक नहीं लग रहा था कि फिर मैं उस पे दुपट्टे के ऊपर इसका फैब्रिक लगाऊँ ट्राउज़र का या स्लीव्स का। तो मैंने यही रेड फैब्रिक जो है वो इसको मैंने इसी की हेमिंग की है। और अगर हम शिफॉन के दुपट्टे को डबल ट्रिपल फ़ोल्ड कर देते हैं, अगर आपके पास चौड़ाई में ज़्यादा है तो आप कर दें। लेकिन अगर आपके पास चौड़ाई में कम है, तो फिर आप फ़ोल्ड जो है वो ना करें, वरना दुपट्टे की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, तो जो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पर, वैसे इसकी चौड़ाई सही थी, लेकिन मैंने इसमें हेमिंग जो है वो इसमें उसी फैब्रिक की है, ब्रांडेड प्लेन फैब्रिक की। उसके बाद मैंने व्हाइट कलर की लेस लगा दी। तो इसको आपको करीब से भी ना इसका लुक दिखा देती हूँ फाइनल। तो अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग देखने के लिए मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें, अब ये देखें, आपको इसको करीब दिखा रही हूँ, कितना प्यारा सा ये ड्रेस लग रहा है। प्लेटेड कुर्ती है और एक्स्ट्रा स्मॉल से स्मॉल साइज़ की मैंने ये बनाई थी। इसका ड्रेस, दुपट्टा-वुपट्टा सब रख लिया। अब आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्लो करके इसीलिए बनाती हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी सी डिज़ाइनिंग बनाएँ, बनवैया आप अपनी स्टिचिंग वाली से बनवाती हैं तो उससे बनवाएँ। तो आपके साथ जो है मैंने एक अच्छी सी डिज़ाइनिंग शेयर कर दी है। तो ये देखें, अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने और स्लो कर दिया है, तो आप लोग चाहें तो अपना आराम से कोई भी आपका इस तरह का प्रिंट का ड्रेस है तो ज़रूर बनाएँ। अब सेकंड ड्रेस ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर बाजू वाली कुर्ती बनाई है, तो ये देखें इस तरह से। और साथ में मुझे काफ़ी अरसे से ये फ़रमाइश आ रही थी कि प्लीज़ आप जो है वो विदाउट कोई भी लेस के आप डिज़ाइनिंग बनाइएगा। तो फिर मैंने ना इसके कंट्रास्ट फैब्रिक लिया सेम कलर का, बस ये इतना पीस था, शुक्र करें मैं तो ढूँढ रही थी, क्योंकि बहुत मुश्किल कलर था। ना ये व्हाइट में था, ना ये ऑफ व्हाइट में था, ना ये फ़ॉन कलर में था, बहुत ही दरमियाना सा ही कलर था। तो बस इस कलर का मेरे पास एक पीस लग रहा है, वो इसी के लिए बचा हुआ रखा हुआ था। तो मैंने ना फिर वो पीस निकाला और बस सेम था वो पीस, मतलब ज़रा-सा भी 19-20 का भी फ़र्क नहीं था। अब यहाँ पर आपको मैं साइड पैनल दिखा रही हूँ, मैंने पैनल वाली बनाई है ना कुर्ती, तो यहाँ पर मैंने 3-3 इंच का गैप देने के बाद 2-2 हाफ-हाफ इंच की पिनटेक्स डाल दी है, पूरे साइड पैनल्स पे, फ्रंट वाले के ऊपर। तो ये देखें इस तरह से दोनों साइड के ऊपर मैंने डाली हैं। दोनों पिनटेक्स के दरमियान में 2-2 पिनटेक्स हाफ-हाफ इंच की डाली हैं, फिर उसके दरमियान में 3 इंच का गैप, फिर 2 पिनटेक्स, फिर 3 इंच का गैप और फिर 2 पिनटेक्स। अब उसके बाद मैंने सबसे पहले इसको कट कर दिया था, कट करने के बाद साइड पैनल्स को तैयार किया था पिनटेक्स के साथ, ठीक है? और फिर उसके बाद ये बैक साइड के ऊपर भी हमने पूरी पाइपिंग लगाई है उस फैब्रिक की। पाइपिंग हमने बना ली थी, फिर हमने इसको फ्रंट वाले पार्ट के साथ इसको इस तरह से जोड़ा। अच्छा, जब पैनल्स को हमने स्लीव्स के साथ जोड़ा, स्लीव्स के उससे पहले हमने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की। डिज़ाइनिंग करने के बाद स्लीव्स के साथ हमने इसके साइड पैनल्स को जोड़ा। साइड पैनल्स पहले जुड़ते हैं स्क्वायर बाजू वाली जो है वो कुर्ती में। फिर उसके बाद हमने फ्रंट वाले पार्ट में सबसे पहले फ्रंट और बैक की हमने नेक बनाया, ठीक है? तो नेक आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उस सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया और आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया, ठीक है? तो आपने ये मैंने प्यारा-सा नेक डिज़ाइन बनाया पिनटेक्स वाला ही, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश करती हूँ एक ही टाइप का पूरा ड्रेस। अब ये नहीं कि समोसे आप इसमें थोप दें यहाँ पर गले के डिज़ाइन पे और रिंग पट्टी लगा दें आप दामन के डिज़ाइन पे, ये डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो एक टाइप की डिज़ाइनिंग किया करें, जो भी चीज़ का आप इंतख़ाब करें ना, तो ड्रेस का ग्रेस जो है वो एक अलग आता है। अब यहाँ पर मैंने पाइपिंग का किया है और पिनटेक्स का किया है, तो बस इस तक ही मैंने सारी डिज़ाइनिंग ये कुर्ती की बनाई है, जो कि आप देखिएगा बहुत ही कोई खूबसूरत सी इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग बनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्रंट के ऊपर वी कट बना लिया था, राउंड कट करने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 अलग-अलग प्लेकेट स्टाइल में मैंने पिनटेक्स के फैब्रिक बनाए। उसको मैंने फिर पाइपिंग की मदद से जोड़ा, जोड़ने के बाद फिर हमने राउंड योक स्टाइल में कट किया, या फिर राउंड हमने पाइपिंग लगाई और फिर हमने फ्रंट की साइड पे जोड़ा और फिर हमने फ्रंट से लेकर बैक तक की पूरी पाइपिंग लगाई। तो इसकी ना गले की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अलग शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पे आपको मिल जाएगी, रिसेंट ही अपलोड की हुई है। और कटिंग और कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी मैं चैनल के ऊपर पूरी डिटेल से सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। नहीं शेयर कर पाई हूँ तो स्लीव्स का डिज़ाइन अगेन, तो जो कि मैं इंशाल्लाह इसका स्लीव्स का डिज़ाइन भी मैंने बहुत प्यारा बनाया है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया था, जो कि मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स चैनल के ऊपर ज़रूर आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो ये देखें इस तरह से। अब ये देखें यहाँ पे स्लीव्स मैंने बनाई हैं, तो स्लीव्स को मैंने क्या किया है, स्लीव्स को भी मैंने इसी तरीके से इस तरह से सबसे पहले मैंने ना स्लीव्स के फैब्रिक लेने के बाद मैंने पिनटेक्स डाल दी थी, ठीक है? वही 2-2 पिनटेक्स डाली थी थोड़ा-थोड़ा गैप देने के बाद। फिर पिनटेक्स डालने के बाद फिर मैंने इसमें एक साइड के ऊपर पाइपिंग अटैच कर दी थी और दूसरी साइड के ऊपर मैंने वी का इस तरह से कट बनाकर इस तरह से निशान डिज़ाइनिंग बनाई और स्लीव के साथ मैंने इसको जोड़कर और इसको सीधी तरफ पलट के ले आई। उल्टी साइड के साथ जोड़ा और फिर सीधी साइड की तरफ पलट के लेकर आ गई और पाइपिंग तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इसके साथ हमने सिंपल एक सिलाई लगा दी, सीधी स्लीव्स हमारी तैयार हो गई। लेकिन फिर भी कटिंग स्टिचिंग का इसका शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाई है, जो इंशाल्लाह जल्द अपलोड
हो जाएगा, बस चैनल बनने की देर है। बहुत सारी स्लीव्स का मुझे हुआ है, काफ़ी सारी आपके साथ उसमें टिप्स मैंने दुपट्टों की डिज़ाइनिंग शेयर की हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ मैंने जो है वो जो मैं टूल्स लेकर आती हूँ, उसकी भी मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स उसमें सब मैं अपलोड किया करूँगी, ताकि जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं कर पाती, वो आप मेरे शॉर्ट्स की सूरत में कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप देखकर बहुत सारी चीज़ों को आप जो है वो खुद भी सीख सकें। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसकी भी पैंट ट्राउज़र बनाया है, लेकिन मैंने पैंट इसका ना सेंटर से कट वाला नहीं बनाया है और ये देखें इस तरह से ब्लू और ये बहुत मुश्किल सा ये कलर था ना, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि ये मुझे घर से ही मिल गया फैब्रिक और इसकी सारी डिज़ाइनिंग हो गई, वरना मुझे बड़ी ख्वार होना पड़ता है इस फैब्रिक के कलर के लिए, क्योंकि बात वही है कि मुझे ब्रांड का ही लेना था ताकि कलर ब्लू का भी अगर गलती से भी निकल गया तो फिर उसके ऊपर ना चढ़े। अब यहाँ पर ब्लू कलर का सेम मैंने फैब्रिक लिया है, इसमें मैंने ऑफ वाइट नहीं लगाया, वो इसलिए कि खादी नेट के दुपट्टा है ये और इसका अक्सर कलर थोड़ा निकल जाता है, तो अगर हम ऑफ वाइट पल्टा लगाते तो वो आपको पता है एक दफ़ा के बाद ही हमारा इसका कलर निकल जाता, अगर ये कलर निकलने वाला फैब्रिक हुआ तो इसलिए मैंने इसमें ब्लू ही रखा है, इसमें मैंने ऑफ वाइट का कोई भी टच नहीं दिया, ठीक है? तो ब्लू कलर के हमने इसमें सारी हेमिंग की है और फिर उसके बाद ये हमारा सारा दुपट्टा तैयार हो गया। तो अब इसका भी फाइनल लुक आपको रख कर दिखा देती हूँ, कटिंग स्टिचिंग की इसके शॉर्ट इसका ना दुपट्टे के ऊपर किस तरह से हम डबल साइड फ़ोल्ड करके जो है वो फैब्रिक लगा सकते हैं, ताकि आपकी खादी नेट का फैब्रिक निकलता हुआ नज़र ना आए। तो मैंने दुपट्टे की भी शॉर्ट वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप बहुत फिनिशिंग के साथ टेलर का जो प्रोफेशनल टेलर का तरीका होता है, उस तरह से मैंने आपको इसका दुपट्टे का भी शॉर्ट वीडियो बनाई है और इसकी स्लीव्स की भी। ये दोनों चीज़ें भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। इसकी बटन का भी बनाया है, बटन मैंने बड़े स्टाइलिश तरीके से लगाया है इसमें। इसमें मैंने सेम कलर के ऑफ वाइट कलर की ही बटन्स बनाई थी, फैब्रिक बटन। फिर उसको मैंने ना ब्लू कलर के थ्रेड से लेके ना इस तरह से इसको ब्रांड स्टाइल में जैसे बटन्स लगती है ना, वैसे मैंने लगाई है, थोड़ा-सा चौकोर दोनों साइड के ऊपर इसको फिक्स किया है। तो आप देखिएगा इसका शॉर्ट वीडियो इसकी भी मैंने बनाई है। तो अब यहाँ पर देखें, इसका मैंने पूरी टिप्स शेयर की हैं, ये वाले आप कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत नीटनेस जो है वो के तरीके से मैंने यहाँ पर इसका पल्टा लगाया है कि कहीं आगे लाइट कलर का पल्टा आप कितने भी ब्रांड के डिज़ाइनिंग देख लें, आपको झोल ज़रूर नज़र आएगा, यहाँ पे आपको झोल नज़र नहीं आएगा। तो डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक फॉलो कीजिएगा। अल्लाह